मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम से संबंधित नई अपडेट जो है वो आज आपको मैं देने वाला हूं, क्योंकि पिछले लंबे समय से किसान लगातार कमेंट्स कर रहे हैं दूसरे वीडियोस के नीचे और लगातार फोन करके भी पता कर रहे हैं कि आखिर बीमा क्लेम की आपने मंगलवार बुधवार तक जो है वो अपडेट देने की बात कही थी, तो वो अभी तक क्या रहा, क्यों नहीं दी। तो आपको बता दूं कि सबसे बड़ी और सबसे नई अपडेट तो ये है कि 15 दिसंबर से जो विधानसभा सेशन शुरू होने जा रहा है, शीतकालीन सत्र जो शुरू होगा, इस शीतकालीन सत्र के अंदर जो है विधानसभा में भी बीमा क्लेम का मुद्दा जो है वो इस बार फिर से गूंजने वाला है और जोरों शोरों से जो है वो गूंजने वाला है। क्योंकि अगर कहें कि बीमा क्लेम जो है वो जो किसानों के फायदे के लिए, किसानों के हित के लिए स्कीम जो है वो शुरू की गई थी, जो कि किसानों के परेशानी का सबब और सरकार के लिए गले की फांस बनती हुई दिखाई दे रही है, तो कुछ गलत ना होगा। क्योंकि बीमा कंपनी जो है वो अपनी मनमर्जी चला रही है और किसान जो है वो उससे परेशान हो रहे हैं। सरकार के बस की बात थोड़ी सी कम ही दिखाई प्रतीत हो रही है। अगर सरकार के बस की बात होती तो बीमा कंपनी पे तुरंत जो है वो निर्देश दिए जाते, तुरंत जो है वो प्रतिबंध लगाए जाते कि इस प्रकार से आप मत कीजिएगा, लेकिन सरकार ने किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और किसान जो है वो लगातार परेशानी झेलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में 2022 के अगर बीमा की बात करें तो 2022 का बीमा लगभग कंप्लीट हो चुका है और वो भी कंप्लीट कैसे हुआ है वो भी आप सब लोग भली भांति जानते हैं। न जाने कितनी बार आंदोलन करने पड़े, कितने दिनों तक किसान जो है वो संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद बीमा क्लेम जारी हुआ था। और वही बीमा क्लेम जो है वो कुछ एक अटका हुआ है, लेकिन वो अटकने की वजह जो है जिनका केसीसी बनवाया हुआ था, बंद करवा दिया था, सेविंग अकाउंट में आधार से जो है वो जाना था, तो वो किसानों की खुद की कमी के कारण जो है वो कह सकते हैं कि अटका हुआ है। जिन ने अभी तक पूरी प्रक्रिया करवा लिया, आधार सीड करवा लिया है, तो वो आप निश्चित रहिएगा आपका जो है वो इस महीने के अंदर अंदर यानी कि 31 दिसंबर से पहले पहले बीमा क्लेम आने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। दूसरा, अगर बात करें 2023 के बीमा क्लेम की, रबी 2023 के बीमा क्लेम की, जो पीछे जो है वो फरवरी में ओलावृष्टि जो हुई थी और गेहूं और सरसों की फसल जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, उस बीमा क्लेम की बात करें तो वो बीमा क्लेम जो है वो लगभग उम्मीद है कि 20 या 25 दिसंबर से पहले पहले आने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। क्योंकि ये जब विधानसभा में ये मुद्दा गूंजने वाला है, तो अगर विधानसभा का सेशन 25 दिसंबर को होता तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि विधानसभा के सत्र से पहले जो है वो यह बीमा क्लेम डाल दिया जाता, ताकि सरकार के पास जवाब होता कि हमने बीमा क्लेम डलवा दिया है। लेकिन अब 15 दिसंबर को बीमा क्लेम 15 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि वहां पे भी एक जो है एक जवाब होगा कि हम 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो सरकार या बीमा कंपनी जो है वो किसानों के खातों में डालने का काम जो है वो करेगी। और ये क्लियर भी हो चुका है। जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जब डबवाली में आए थे तो उनसे सरबजीत मसीता जो कि जिला अध्यक्ष है जननायक जनता पार्टी के, उन्होंने जो है वो मुआवजा की मांग जो है वो उठाई थी कि 2020 का मुआवजा जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने बीमा क्लेम की बात जो है वो कही थी और मुआवजा को साथ में इंक्लूड करके कहा था कि दिसंबर महीने के अंदर अंदर जो है वो मुआवजा जो है वो डाल दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि दिसंबर महीने यानी कि 31 दिसंबर से पहले पहले रबी 2023 का बीमा क्लेम आने की पूरी संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। अब ऐसे में आपसे गुजारिश और भी करना चाहूंगा
कि जिन्होंने ये रबी का फसल बीमा होने के बाद केसीसी उलट पुलट किए हैं, केसीसी बंद करवाए हैं, तो वो जो है वो सेविंग अकाउंट में अभी से अपना जो है वो आधार कार्ड ऐड करवा लें, सीड करवा लें, ताकि इस बीमा में आपको दिक्कत ना आए। अगर आपने अभी नहीं ऐड करवाया, सीड नहीं करवाया, तो आपको जो है वो ये बीमा क्लेम लेने के लिए काफी बार जो है वो चक्कर काटने पड़ सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ सकती हैं। अब एक बात और भी कहना चाहूंगा कि 2017 का एक किसान ने कोर्ट में केस करके बीमा जो है वो लिया है। चौटाला गांव का किसान था, वो भी वीडियो मैंने आपको दिखाया था इससे पहले कि बीमा कंपनी को धूल चटा करके जो है वो किसान ने केस जीता है और बीमा कंपनी को कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं कि बीमा दिया जाए। अब अगर आपका भी इस तरह से कोई बीमा अटका पड़ा हुआ है तो आप भी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वो जो पैसा है वो आपका खुद का पैसा है। पैसा दे करके पैसा लेने की बात यहां पे आती है, तो वो आपका हक है। किसी से कोई खैरात नहीं मांगी जा रही, किसी से कोई भीख नहीं मांगी जा रही। तो आप भी जो है वो कोर्ट में जा करके, थोड़ी परेशानी आपको जरूर हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आप झेलोगे तो उसके बाद में जो है वो आपको एक बढ़िया, यानी कि कुछ कड़वे खाने के बाद कुछ मीठा भी खाने को जो है वो आपको अवश्य मिलेगा, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अभी तक एक दो केस हुए हैं, एक डिंग मंडी का भी ऐसा केस था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ है, उनको भी जो है बीमा क्लेम जारी करने के आदेश जो है वो माननीय कोर्ट ने दिए हैं। तो आप भी जो है वो अपना बीमा लेने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। और जिन किसानों ने सीएससी से जो 2022 का बीमा करवाया था, उनका बीमा प्रीमियम वापस आ चुका है, तो वो किसान भी जो है वो एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के कोर्ट में जाइएगा, ताकि आपको भी आपका हक जो है वो मिल सके, आपको भी आपके हक से वंचित ना रखा जा सके। खैर 2020-22 का जो बीमा क्लेम है वो लगभग आ चुका है, नहीं आया तो आपके खाते में 31 दिसंबर से पहले पहले आ जाएगा। रबी 2023 का बीमा क्लेम जो है वो भी 31 दिसंबर से पहले पहले जो है वो आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। खैर विधानसभा में ये मुद्दा किस प्रकार से उठेगा और किस स्तर पे उठेगा वो देखने वाली बात होगी। तो अगर विधानसभा में भी सरकार के पास इसका जवाब नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने जो किसानों के हित के लिए जो बीमा की स्कीम, फसल बीमा योजना शुरू की, वो किसानों के साथ साथ, किसानों की परेशानी के साथ साथ सरकार को भी कहीं ना कहीं जो वो कटघरे में खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं सरकार को एक अपील भी करना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर आप बीमा स्कीम को जारी रखते हैं, फसल बीमा योजना को, तो जिस प्रकार से बीमा प्रीमियम काटने की तारीख तय होती है, अगर आपने वाहवाही लूटनी है, वाहवाही चाहिए आपको, तो बीमा क्लेम देने के भी जो वो तारीख निश्चित कर दी जाए, ताकि किसानों को परेशानी ना हो और सरकार को भी कटघरे में आकर के खड़ा ना होना पड़े। तारीख डिसाइड कर दी जाए कि इस तारीख तक अगर बीमा कंपनी नहीं बीमा क्लेम जारी करती है, तो उसके बाद जो है वो बीमा कंपनी पे जो है वो कोई चार्ज लगा दिया जाए, पेनल्टी लगा दी जाए, या फिर और कोई सख्त कानून, सख्त हिदायत दी जानी चाहिए, जिससे कि बीमा कंपनी जो है वो किसानों को बीमा क्लेम देने में 1-2 साल की देरी जो है वो ना करे और किसानों को उनके हक का पैसा समय पे मिल सके। और सरकार की स्कीम का किसान खुद जो है व्याख्यान करें, किसान खुद गुणगान करें, जिससे कि सरकार को कटघरे में खड़ा ना होना पड़े।